हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 20 जुलाई और शाम का समय और मैं आ चुकी हूँ कर्तव्य पथ पे। और आज यहाँ पर बहुत तगड़ी सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है आज सीजेपी पॉपुलर जनता पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि शाम को कवरेज लेने जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट आपको दिख रहा होगा अभी ना माहौल बहुत शांत हो चुका है, बट फिर भी जो पूरी पुलिसकर्मी है वो बहुत सारे आसपास हैं यहाँ भी। बट अभी भी ना सिक्योरिटी के जो चांसेस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी भी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, नॉर्मल हो गया है सब कुछ, बट फिर भी पुलिस वगैरह सारे लोग हैं। बैरिकेटिंग आप लोगों को मेरे पीछे दिख रखा होगा, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो रखी है, बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे है। बट अब ना प्रोटेस्ट थोड़ा स्लो हो गया है, तो बहुत सारे लोग जंतर मंतर की तरफ जा चुके होंगे। अब हम भी जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। बट मैं यहाँ पर आज आई हुई थी तो मैंने आपको यहाँ का अपडेट दिया है। यहाँ पर आकर आज बहुत अजीब फील हो रहा है। इससे पहले आकर यहाँ पर इतना सुकून और मज़ा आता था, वैसा आज बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से ही ऐसा माहौल बना हुआ है, बहुत टाइटनेस दिख रही है। कभी ख़त्म हो चुका है बट फिर भी अभी सेम वैसा ही हमें फील हो रहा है। और आसपास आपको दिख रहा होगा इस तरफ भी मेरे बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। बेचारे सुबह से धरना प्रदर्शन के लोगों के लिए लगे हुए थे और अब जाकर वो भी रिलैक्सड हैं। बट हाँ, अब माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया है, बट इतना नॉर्मल नहीं है जैसा मैं पहले आती थी मुझे वैसा फील होता था। अब तो बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों इस वातावरण में आज एक नकारात्मक फील हो रहा है। अब पता नहीं मुझे ही हो रहा है कि सबको हो रहा है, बट हाँ ऐसा ही है। आप लोगों को मेरे सामने दिख रहा है प्रॉपर इंडिया गेट है। तो ऐसा है, यहाँ पर लोग आते थे चिल रिलैक्स करने। मैं भी बहुत बार आई हूँ चिल रिलैक्स करने, बट आज लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, किसी और देश में आ गए हैं। इतने सारे पुलिस वाले घूम रहे हैं आसपास, बिल्कुल नहीं फील हो रहा। गाइज कहाँ आ गए ये आप गाइज। अब प्रोटेस्ट के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारे लोग नॉर्मल इंडिया गेट पे आए हुए हैं घूमने, अपना रिलैक्स करने। चिल मोड है, वैसा ही है। बट हाँ, इतनी पुलिस कर्मी है ना, ये पहले नहीं थे जितने अब हैं। पर माहौल नॉर्मल है अब पहले से, जैसा पहले बहुत टाइटनेस थी कि आपको मेट्रो वगैरह में एंट्री नहीं दे रहे थे, बट अब प्रॉपर आप आ जा सकते हो। मेट्रो वगैरह के गेट है ना सब खुले हैं, एंट्री एग्जिट हो रहा है। मैं खुद सेंट्रल सेक्रेटरीट से आई हूँ एग्जिट करके, और राजीव चौक वगैरह पे अब हर जगह हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जिट क्लोज है या एंट्री क्लोज है। जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। फ्लैश ऑन करना। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है मेरे आसपास हर तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारे छात्र कई दिनों से अनशन पर भी बैठे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सोनम वांगचुक जी को भी उठा लिया गया था। उसके बाद जो प्रोटेस्ट है, पहले से था कि 20 जुलाई को प्रोटेस्ट होगा, बट इन लोगों ने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया। बट फिर भी आपने इंस्टा वगैरह पे और भी क्लिप्स देखी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज भी इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी इतना कुछ हुआ। लोगों के साथ लाठीचार्ज कर दी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को सही तरीके से करने के लिए अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को अपना अगर इसमें अगर योगदान देना है तो आप जरूर यहाँ पर आओ। यहाँ पर आकर ही आपको वही जो रियल मायने में फील होगा, क्योंकि घर पे बैठ के आप जो फील कर सकते हो यहाँ पर आकर आपको एग्जैक्टली वही सेम फीलिंग होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर आकर जरूर अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के घर परिवार से भी जरूर बच्चे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से एक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े होंगे। और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ना बहुत बिगड़ चुकी है। आप लोगों को पता है हर एक एग्जाम लीक हो जाता है, जैसे कि कोई सा भी एग्जाम हो XYZ।
फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आसपास कोई भी रह रहा हो ना दिल्ली में और वो अभी भी प्रोटेस्ट में अगर नहीं आया है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई जरूर स्कूल में पढ़ रहा होगा, आगे कभी ना कभी गवर्नमेंट एग्जाम देगा। मैंने खुद इतने गवर्नमेंट एग्जाम दिए, मोस्टली लीक ही होते रहे, और मेरी खुद रियल सिस्टर है, उसने भी नीट का एग्जाम दिया था। लास्ट ईयर भी पेपर नीट का लीक हुआ था, बट वहाँ पर कुछ ही सेंटर्स में री नीट करवा दिया गया, ऐसा हुआ। और इस बार तो पेपर लीक ही हो गया। उसके पहले 500-600 प्लस मार्क्स आ रहे थे और इस बार इतने रेयर नीचे मार्क्स चले गए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप नीट पेपर ले रहे हो और उसके बाद री नीट हो रहा है, इतना डिफिकल्ट पेपर हो रहा है, बच्चों के पहले अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो उसके बाद नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा? सिस्टम कैसा काम कर रहा है? कहीं अच्छे से काम नहीं कर रहा। एक एजुकेशन सिस्टम है जिससे आप अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, हर चीज खत्म कर सकते हो, बट आप शिक्षा पे ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको ही इतनी धांधली भरी चीजों से फिर आप आगे चीजें कैसे करोगे? शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, उससे उनकी गरीबी खत्म होगी, तो ऐसे डेवलप्ड नेशन की ओर जाओगे। जब आप ऐसे ही करो तो आप कहाँ से विकसित भारत बनोगे भाई? बेरोजगार के बेरोजगारी रहोगे और आप रहने ही दोगे। आप चाहते ही नहीं हो कि जो लोग है ना वो खुद ऊपर तक जाएं, उठें, उनकी सोच डेवलप हो। वो अगर अपनी आवाज उठा रहे, आपने इतना बुरा किया, उनकी आवाज दबा देते हो, ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में भी अगर बोलने का हक नहीं है, इससे अच्छा तो फिर हम समाजवादी देश में ही रहते तो ज्यादा फायदा था हमें। अगर बहुत अच्छा फील हुआ है, अच्छा इन द सेंस वो नहीं कह सकते बहुत गलत चीजें हुई हैं कि इतनी यूनिटी देखने को मिल रही है, हम आपस में इतने यूनाइट हैं और लोगों को इतने अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस है, फिर भी जो सरकार है ना वो बिल्कुल अंधी, गूंगी, बहरी सब कुछ हो गई, उसे कुछ भी ना सुनाई दे रहा है, ना उसे बोला जा रहा है। जो कुछ भी हमारे राइट्स के बारे में बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम लोग अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं, आप सुनोगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? और इससे ज्यादा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नेपाल वगैरह में प्रोटेस्ट होते हैं, एक एक दिन में सत्ता को उखाड़ फेंका। आज इन्होंने पूरे दिन इतने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया, बट कुछ भी नहीं किया गलत, फिर भी आपने इन लोगों से इतना गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये चाहते तो संसद में घुसकर बहुत कुछ गलत कर सकते थे, बट सिर्फ ये अपना हक मांग रहे थे। आप लोगों को भी इनकी बात सुननी चाहिए थी और इनसे बात करनी चाहिए थी, आपने बात भी नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बस यही दरख्वास्त करती हूँ, गुहार लगाती हूँ कि जो भी है एजुकेशन मिनिस्टर का अगर इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे तो आपको दे देना चाहिए। उससे समाधान कुछ नहीं होगा, बट समाधान होने की एक छोटी सी जो शुरुआत है वो जरूर होगी। इससे एक पॉजिटिव जेस्चर आएगा निकल कर आपका भी लोगों के बीच में, और हर चीज़ होगी। तो बस यही है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।